देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, आप लोग याद रखिएगा, लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, दूसरा में कह रहा है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, लेखक है द राइज, तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है, भीमराव अंबेडकर, यानी कि हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक, तीसरा में कह रहा है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन, यानी कि 20 के दांत कहानी जो है उसका मेन कैरेक्टर कौन है। तो आप लोग याद रखिए, इस कहानी का सेन साहब है। कौन है, 20 के दांत का मेन कैरेक्टर कौन है, सेन साहब है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चार में देखिए देवत विज्ञान क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, देवत विज्ञान जो है हमारा दिव विज्ञान है। क्या है, दिव विज्ञान है हमारा, क्या है, दिव विज्ञान है। पाँच में देखिए, कह रहा है कि नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, मोम और अलता को। 6 में देखिए, शिक्षक का अर्थ क्या होता है। आप लोग याद रखिएगा, शिक्षक का अर्थ होता है हमारा मोम। क्या होता है, मोम। 7 में देखिए, कहा कि बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाले थे। माँ के जो रुपये रखे थे वो उसमें से कितने रुपये निकाले थे बहादुर। आप लोग याद रखिएगा, 2 रुपये निकाले थे। ठीक ना। 8 नंबर देखिए, कह रहा है कि काशी को किस नागरिक के रूप में जाना जाता है। काशी को किस नागरिक के रूप में जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, देवनागरी के रूप में जाना जाता है। ठीक, यानी हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 9 नंबर में देखिए, कह रहा है कि जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है। यानी कि जीत में निरखत हूँ, इस पाठ में कौन है, कि बिरजू महाराज है, कि अमजद अली है, कि जाकिर हुसैन है, कि बिस्मिल्लाह खो है। यानी कि आपको बताना है, जीत में निरखत हूँ इस पाठ में कौन है। तो हमारा ये बिरजू महाराज है। कौन, बिरजू महाराज, यानी कि हमारा ये सही हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, कह रहा है कि यंग इंडिया के संपादक कौन है। यंग इंडिया के संपादक कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा बाबू यानी कि महात्मा गांधी है। कौन, महात्मा गांधी, हमारा 20 सही हो जाएगा। 11 में देखिए, कह रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा की कवि है। तो शेक्सपियर जो है हमारा किस भाषा के कवि है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा अंग्रेजी है, शेक्सपियर की भाषा की कहानी है, कवि है। ठीक, अब 12 में देखिए, कहा कि राष्ट्रीय कूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय कूट जो थे वह हमारा कर्नाटक के रहने वाले थे। कहाँ के, यानी कि भी हमारा सही हो जाएगा, कर्नाटक के रहने वाले थे। 13 में देखिए, कहा कि ट का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ट का उच्चारण जो स्थान होता है क्या होता है, मृधा। क्या होता है, मृधा, यानी कि हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक, देखिए 14 में कहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है। यानी कि निम्न में से शुद्ध शब्द के मरण है, कि रुगन है, कि वनवास है, कि रसायन है। तो हमारा निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, वनवास हमारा सही हो जाएगा, कि सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वनवास। देखिए 15 में देखिए, कि सीएम क्या है। तो सीएम जो है हमारा क्या, एक व्यक्ति का नाम है। ठीक, तो वह हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक है, कि जातिवाचक है, कि समूहवाचक है, कि बहुवाचक है। तो हमारा सीएम यानी कोई व्यक्ति का नाम है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा, यानी कि हमारा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा सेंटअप एग्जाम में। ठीक, देखिए 16 नंबर प्रश्न आता है, कह रहा है कि लौट कर आऊँगा कविता किस कवि के द्वारा अनुदित है। तो किस कवि के द्वारा अनुदित है। तो आप लोग सही आंसर हो जाएगा, जीवानंद दास द्वारा अनुदित है ये लौट कर आऊँगा कविता। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा।
17 नंबर प्रश्न आता है, कह रहा है कि जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कहानी है। जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। तो आप लोग याद रखिएगा, जीवनानंद दास जो है वह है किस भाषा की कवि है, बंगला भाषा की कवि है। प्रश्न संख्या आता है 18, कह रहा है कि बेटे के आंसू क्यों आते हैं। बेटे को आंसू क्यों आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, बेटे को जो आंसू आते हैं वह विफलता के कारण आता है। किसके कारण, विफलता के कारण आता है बेटे को आंसू। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। 19 नंबर में आता है, कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है। जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, यानी कि हमारा सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर है। 20 में कह रहा है कि गुणाकर मूले जो है उसका जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि उसका जन्म कब हुआ था। गुणाकर मूले का जो जन्म कब हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, गुणाकर मूले का जो जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। 1935 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग ये सब 20 प्रश्न याद कर लेते हैं तो आपके सेंटअप एग्जाम में आप लोगों को पक्का 15 फंसेगा तो फंसेगा। 20 प्रश्न याद कर लेते हैं तो